इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर एपिसोड खत्म हुआ था। मिंग युई उस गार्ड की बात को सुनकर हैरान हो जाती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी को जलाने के बारे में कह रहे होते हैं। ये लोग किसी और को जलाने की नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर को जलाने की बात कर रहे होते हैं। लियो हैंग तो वैसे ही मरना चाहता है, इसलिए वो तो खुश होते हुए मन में कहने लगता है, मरने की इच्छा करना सच में कमाल की होती है। वो कहता है, लियो हैंग आखिर तूने ऐसा क्यों किया? लियो हैंग कहता है, अगर मैं तेरे से ये कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया तो क्या तू मेरी बातों पर विश्वास करेगा? वो कहता है, अच्छा तो तू ये कह रहा है कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे दोनों गार्ड्स तेरे साथ थे, तभी से उनके साथ ऐसा हो गया है। मैं क्या तुझे पागल दिखाई देता हूँ जो कि तेरी इन झूठी बातों पर विश्वास कर लूंगा? जरा गौर से देख मेरे दोनों गार्ड्स के साथ कैसा हो गया है। दोनों की दोनों पागल हो चुके हैं और पता नहीं कैसी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। लियो हैंग कहता है, मैं तो सच्ची कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। और मन में कहने लगता है, मैंने तो सिर्फ उनके साथ सिर्फ थोड़ी सी बातें की थी जो कि मैंने रिइंकार्नेशन के समय में टीवी पर देखा था। मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों आदमी बाहर से इतने स्ट्रांग दिखने वाले अंदर से इतने कमजोर होंगे। वो कहता है, लियो हैंग तू हमें सही से बता, अगर तू हमें सही से नहीं बताता है तो मुझे भी नहीं पता कि तेरे साथ क्या होगा। लियो हैंग कहता है, चल जा, मैं तो कुछ नहीं बताने वाला, निकल। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाता है और अपने सभी साथियों से लियो हैंग को जलाने की कह देता है। वो की बात मानकर सभी आदमी लियो हैंग की तरफ जलती हुई लकड़ियों को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से लियो हैंग के चारों तरफ आग लग जाती है। लेकिन लियो हैंग बिल्कुल भी नहीं घबराता और खुश होते हुए कहने लगता है, पुराने जन्मों में मरने के मुकाबले आग से मरना बहुत ही छोटी बात है, लेकिन इस बार मुझे मरने पर मजा आ रहा है। लियो हैंग ये सब कह रहा होता है, तभी हु के पास एक मोटा आदमी आकर कहता है, बॉस आखिर इसको किस बात का घमंड है? थोड़ी देर के बाद ये जलकर मरने वाला है, लेकिन देखो तो अभी भी कितना एरोगेंट हो रहा है। वो कहता है, इसको लगता है कि मिंग युई को जब तक ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक वो इसे मरने नहीं देगी, इसलिए ये इतना एरोगेंट हो रहा है। मोटा कहता है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता अगर मिंग युई को इसके बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी? वो कहता है, मैं उसकी बराबर की औकात रखता हूँ तो आखिर वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मोटा कहता है, लेकिन तब भी मिंग युई अभी यहाँ की इंचार्ज है। वो कहता है, तो क्या हुआ, वो यहाँ की इंचार्ज है, उसको एक मिशन पूरा करने के लिए दिया था, लेकिन उसको एक मिशन को ही पूरा करने में 3 साल लग गए, लेकिन तब भी वो मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए तो हमारे पास ये मौका है, अगर मैं लियो हैंग को मार देता हूँ तो मैं इसका इल्जाम मिंग युई पर डाल दूंगा। वो ये सब कह रहा होता है, लेकिन तभी मिंग युई आते हुए कहती है, जल्दी से आग को बुझाओ। और हु, क्या तू हमारे साथ गद्दारी कर रहा है? मिंग युई को यहाँ पर आता हुआ देखकर हु और लियो हैंग दोनों ही गुस्से हो जाते हैं और मन में कहने लगते हैं, इस कमीनी को इतना जल्दी यहाँ पर आना जरूरी था। मिंग युई कहती है, अभी मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, इसलिए लियो हैंग को कैसे हैंडल करना है वो मैं डिसाइड करूंगी, अब जल्दी से उसको वहाँ से उतारो। वो कहता है, ओ लड़की, मेरे सामने ज्यादा सीनियर बनने की कोशिश मत कर, लियो हैंग तो आज मरकर ही रहेगा, तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू यहाँ से चली जा। मैंने जेल के अंदर तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, कैसे उस लड़के ने तुम्हारे साथ 3 साल सिर्फ मजे करने के लिए यूज किया और इसके बारे में तुमको तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी इस लड़के के प्यार में आ गई हो? मिंग युई चिल्लाकर कहती है, बकवास करना बंद कर, मैं उसको इसलिए मरने नहीं देना चाहती क्योंकि हमें उससे ट्रेजर लेना है, हमें जब तक ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक हम उसे नहीं मार सकते। वो कहता है, मैंने इन सब के बारे में पहले ही हायर अप्स को रिपोर्ट कर दी है, मैंने उसमें बताया है कि मिंग युई ने अपने मिशन को फेल कर दिया है और मिंग युई उस लड़के के साथ 3 साल से सो रही है। तुमको क्या लगता है कि हायर अप्स किसकी बात पर विश्वास करेंगे? ऑफ कोर्स वो लोग मेरी बात पर ही विश्वास करेंगे। अब सभी से चिल्लाकर कहता है, हमें आगे ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमें लियो हैंग को अभी मारना होगा। और मिंग युई, अगर तुम समझदार हो तो अभी हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मिंग युई गुस्से में आ जाती है और अपने हंटर से हु की गर्दन
को पकड़ लेती है। ये देखकर हु भी हैरान हो जाता है और मन में कहने लगता है, आखिर इस लड़की ने मेरी गर्दन को कब पकड़ लिया, और रुको, आखिर मैं इसके हंटर से अपनी गर्दन को छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेरे अभी के कल्टीवेशन के साथ तो मुझे इस हंटर से बड़ी ही आसानी से छूट जाना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मिंग युई का कल्टीवेशन लेवल मेरे से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इस बात को एहसास कर हु मिंग युई पर चिल्लाते हुए कहता है, मिंग युई, क्या सच में तुम इस जैसे कचड़े के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो? और तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर तुम मुझे जान से मार देती हो तो आखिर तुम हायर अप्स को क्या कहोगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो। लेकिन अब मिंग युई हु की बातों को सुनकर बहुत ही गुस्से में आ गई होती है और एक ही झटके में उसकी गर्दन को उड़ाकर मार डालती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लियू हैंग मन में कहने लगता है, मिंग युई ने हु को मार डाला, क्या सच में इसको डर नहीं लगता कि इंपीरियल मास्टर इसके साथ क्या करेगा? मिंग युई चिल्लाकर कहती है, जब तुम लोग यहाँ से जाओ तो तुम पैलेस में जाकर मेरी शिकायत कर सकते हो, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम लोगों को मेरी बात को मानना पड़ेगा। अब लियू हैंग की तरफ देखते हुए कहती है, और इसको इसके कमरे में पहुँचवा दो। तो इसी के साथ यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।